फिर आप करोगे और बोलोगे मेरे को नहीं करना है। ये सबसे बड़ा मिथ है दैट वेप इज सेफर। मास्टरबेशन एक लत तब बन जाती है जब आप उसे नेगेटिव या पॉजिटिव इमोशन में करते हो। एक एक बार में 3-3 4-4 बार कर रहे होते हैं। दारू, ड्रग्स या किसी भी प्रकार का नशा वो कितना इफेक्ट कर रहा है आपकी सेक्सुअल लाइफ को? अगर आप थोड़ी सी मात्रा में लेते हैं और आपको डर है तो वो थोड़ा सा उसे लाइट कर देता है, इसमें कोई मनाही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपको डर है बहुत, आप बहुत थके पड़े हैं, आपको नहीं मन कर रहा और आपने थोड़ा सा वाइन लिया है या थोड़ा सा लिया है तो इट्स ओके। बट अगर आप उसे बहुतायत मात्रा में लेते हैं या उससे इसलिए ले रहे हैं कि मैं आज कर पाऊँगा, तो वो नुकसान कर रहा है। अल्कोहल, ड्रग्स, वेप्स भी डेफिनेटली। वेप का तो बहुत ट्रेंड आ चुका है इस टाइम मार्केट में और हर बच्चे के पास है। मतलब एक 28 साल वाले बंदे भी नहीं होगा, 18 साल के लौंडे पे जरूर हो। और लोगों को ये लगता है कि सिगरेट से सेफ होता है वेप। जिम में वेप कर रहे हैं लोग, हाँ, एक्सरसाइज कर रहे हैं और वेप कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। मेट्रोज में कर रहे हैं लोग। किसी को ऐसे लोग, ये सबसे बड़ा मिथ है दैट वेप इज सेफर। मुझे किसी ने उस दिन बोला, भाई जब से मैंने ये लिया है ना, मेरी तो सिगरेट छूट गई है, मैं तो एक भी नहीं लेता, अब तो इसमें ही ठीक लगता है और देख मेरी हेल्थ का भी नुकसान नहीं हो रहा। उससे कोई ये नहीं बता रहा ये उससे ज़्यादा खतरनाक है, इससे अच्छा तो सिगरेट पी ले। सही बात है, वो उससे ज़्यादा खतरनाक है। योर ब्रीदिंग तो चलो है ही, इम्पैक्ट होती है। वेप्स मेक योर नर्व्स वेरी नैरो, वो बिल्कुल ऐसी हो जाएंगी। तो जब नर्व्स बिल्कुल पतली हो जाएंगी तो ब्लड फ्लो नहीं हुआ, और सेक्स का इरेक्शन का मतलब यही है कि आपका ब्लड फ्लो नीचे अच्छा आएगा। तो सारी नर्व्स आपकी जाम हो गई। मेरे कितने पेशेंट मुझे ये भी बोलते हैं, मैम मैं दारू नहीं छोड़ सकता, मैं सिगरेट नहीं छोड़ सकता, आप दवाई दे दो। तो उस केस में क्या होता है फिर उसे ये बोलते हैं कि भाई हम तो दे रहे हैं लेकिन फिर मेरा बिल आ रहा है, तेरा कुछ नहीं हो रहा। फिर ऐसे केस में मैं ही कमा रही हूँ और दारू बनाने वाला कमा रहा है। सही बात है। तो अल्टीमेटली लाइफस्टाइल चेंजेस तो हैं, हर केस में है, हर कंडीशन में है। हम आपको ये नहीं बोल रहे पूरा छोड़ दो। मैंने आपको बोला ना, थोड़ा सा ले सकते हैं यार, ह्यूमंस हैं, वी वांट टू, समटाइम्स इट्स ओके। पूरा मना नहीं करना, लेकिन करना डॉक्टर ही मना करेगा और कोई से तो मानने से रह लो, ठीक है। तो अगर आपको आप इसलिए पी रहे हो कि ये क्योर करता है, तो वो नहीं करता। मैं हमेशा बोलती हूँ एडिक्शन के मामले में जब हम बात करते हैं, इफ़ यू आर डूइंग समथिंग रिपीटेटिवली आउट ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव हार्मोन, जैसे मास्टरबेशन की बात करते हैं, ओके, दैट इज़ ऑल्सो एन एडिक्शन, एक लत है जो लग जाती है। अगर आप, कई लोग बोलते हैं कि आप तो बहुत ओपनली बोलते हो कि मास्टरबेशन इज़ हेल्दी। आप बोलते हो? बहुत बोलती हूँ, और मैं हमेशा बोलती हूँ इट इज़ हेल्दी। आप कभी भी करो, आप 70-75 में भी करो, इट्स ओके, आप कर सकते हो, करो। बट हाउ मच मास्टरबेशन इज हेल्दी मास्टरबेशन, वो इम्पॉर्टेंट है, उसके बारे में बात करते हैं। तो मास्टरबेशन एक लत तब बन जाती है जब आप उसे नेगेटिव या पॉजिटिव इमोशन में करते हो। पॉजिटिव इमोशन में कब? तेरा भाई खुश है, ठीक है, अकेला है, घर पे कोई नहीं है। नेगेटिव इमोशन में कब? जब वो इरिटेटेड है, उसे गुस्सा निकालना है, ठीक है। वो आज उसके पेरेंट्स ने बहुत डांटा, वो गिल्ट में है, उसने अपनी बंदी से बोला, उसने मना कर दिया, उसने अपनी बीवी से बोला वो उतनी जा सो जा। तो अब वो क्या है? ही इज़ एजिटेटेड, ही इज़ एंग्री, ही इज़ फीलिंग अलोन, ही इज़ फीलिंग एम्प्टी। तो ऐसे टाइम पे जब भी आप कुछ करते हो तो अगली बार आपका ब्रेन यही रिस्पॉन्स देता है कि अब तू फिर नेगेटिव हो रहा है, वही कर ले, क्योंकि वो सेटिस्फेक्शन देता है। सिमिलरली विद अल्कोहल, ये हुआ, ये कर लो। आप या तो फन में करते हो, या आप अकेलेपन में करते हो, या फिर अवेलेबिलिटी है, दिख रही है, ठीक है, या फिर आप बहुत नेगेटिविटी में करते हो कि बंदी छोड़ गई यार, अब तो कोई और तरीका नहीं है। तो ऐसे करके नहीं पीना चाहिए, इससे आपको एडिक्शन हो सकता है। और यही एडिक्शन धीरे धीरे, प्लेजर कब एडिक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा, और फिर आप तब भी करोगे जब आपको मज़ा नहीं आ रहा है। ये गलत है। फिर आप करोगे और बोलोगे मेरे को नहीं करना है, मैं नहीं करना चाहता, मुझे वीकनेस फील हो रही है, आप फिर भी करने लगोगे। और रिपीटेटिव मास्टरबेशन इज अ सिन। एक बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार, फिर वो गलत है। ओके, करो, खुश रहो, इट्स ओके। ये हम एक दिन में बात कर रहे हैं कि रेपिटेटिव एक टाइम पे करते हैं लोग, एक एक बार में 3-3 4-4 बार कर रहे होते हैं, जैसे पता नहीं को लॉटरी निकल आई है घर पे अकेला है तो वो बहुत गलत है। हाँ, आप हफ्ते में 2 बार करना चाहते हो, 3 बार करना, खुशी से करो ना, कि ओके आई एम एक्सप्लोरिंग माई बॉडी, आई एम लविंग माई बॉडी। 25-26 के बाद सबकी नीड्स हैं, जो मना करता है वो फिर
अलग ही जोन का है, बट 25-26 के बाद सबकी नीड्स है। और अगर लोग 32 में शादी कर रहे हैं तो वो क्या करेंगे? मानो ना मानो यही कर रहे हैं, ठीक है। 45 के बाद वाइफ्स आर मोस्टली नॉट competent टू डू इट और रिस्पॉन्सिबिलिटी है रहते, फिर वो क्या करेंगे? एक्स्ट्रा मैरिटल तो नहीं करेंगे ना, हर कोई तो नहीं करेगा, तो फिर यही कर रहा है। तो इसके बारे में एक्सेप्टेंस क्यों नहीं है? कर तो सभी रहे हैं, नहीं कर रहे तो वाइफ से करवा रहे हैं, कर तो यही रहे हो, फिर उसको गलत क्यों मान रहे हो?